बच्चों, मैं कमर नईम। आज से मैं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 8 में पढ़ाया जाने वाला मैथ आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कक्षा 8 की गणित। इसके एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस हम आपको हल करके दिखा के, इसके एग्जाम्पल दिखा करके बता रहे हैं। अभ्यास 1A क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 प्लस माइनस 2/5 सरल कीजिए। ये लिखने का तरीका आप देखते जाइएगा। इसी के ठीक नीचे एक निशान ये बराबर का बनाया जाता है, फिर 4/5 सेम, फिर ये निशान प्लस, और ये जब ब्रैकेट हटेगा तो इस प्लस का और इस माइनस का गुणा हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। यहाँ हम लिख रहे हैं आपको बताने के लिए, प्लस का जब गुणा होता है तो ये प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस जब होता है तो ये माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस होता है तो भी माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है। यानी दो निशान में कोई भी एक निशान अगर माइनस है तो हमेशा वो माइनस आएगा, बाकी दो में प्लस आएगा। तो ये हुआ 4/5 माइनस 2/5। फिर यहाँ बराबर का निशान बनाया जाएगा और एक लकीर खींचेंगे, और इस 5 और 5 का एलसीएम लेंगे। रफ में एलसीएम लिया जाता है, 5 और 5 का एलसीएम हमेशा, एलसीएम या लघुत्तम कहते हैं उसको। 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 5 आया। इस 5 से इस 5 को जब भाग देंगे तो आप जानते हैं, इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, 1 आता है, और 1 और 4 का जब गुणा होगा तो ये 4 आएगा, माइनस। इसी तरह से 5 से इस 5 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 और इस 2 का जब गुणा होगा तो 2 आएगा। इस तरह से ये हो गया 4 माइनस 2 के मतलब 2, और नीचे 5 दिया हुआ है, ये 5 आएगा। ये आपका हुआ आंसर लिखें या आप उत्तर लिखें, इसी तरह से आपको करना है। अब हम आपको बता रहे हैं, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। 3/4 प्लस माइनस 3/2। हम जानते हैं, फिर एक बार 3/4, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा 3/2। एक बार फिर 4 और 2 का एलसीएम या लघुत्तम लिया जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 3 का गुणा होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 दूना 4 यानी 2 आया, और 2 और 3 का गुणा होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये बराबर हो गया। ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इससे इसमें ये घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3/4। अब ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो संख्या रेखा क्या है? ये है 3/4, ये -6/4 है। तो एक रेखा आप खींचते हैं, ये कोई बिंदु मान लीजिए, इधर का माइनस इधर का प्लस है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इससे कोई मतलब नहीं है कि किस संख्या तक आप ये पॉइंट रखेंगे। आपको माइनस में 6 अंक जाना है। मान लीजिए ये अगर आपका 0 है, तो माइनस में 6 जाना है अगर 6/4, तो ये हुआ 1/4
ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4, ये हुआ 5/4 और ये हुआ 6/4। ये सब में माइनस लगा हुआ है। और इधर आप 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ प्लस में 3 है ये, और यहाँ माइनस में 6 है। तो इसका आंसर क्या था? -3/4। तो आपका ये हुआ आंसर, ये 3 है, ये आपका हुआ आंसर। ये आपका आंसर हुआ -3/4, जिसको आप इधर से भी दिखा सकते हैं और ऊपर से भी दिखा सकते हैं। आंसर -3/4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। 5/12 प्लस ब्रैकेट -7/16। इसमें कह रहे हैं हर का लघुत्तम समापवर्तक। लासा के मतलब ये होता है, लासा लेकर सरल कीजिए। हम सभी जानते हैं नीचे वाली संख्या हर होती है और ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है। इसका और इसका लासा लेकर के करना। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं ब्रैकेट। 5/12 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये 7/16 हो जाएगा, बराबर 12 और 16 ये दोनों हर हैं, इनका लासा लेना है। 12 2 से, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8। और इस तरह से आपका हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये हुआ लासा। लासा बराबर हुआ लघुत्तम समापवर्तक 2 दूना 4, 3 12 चौको 48। आप एक लकीर खींचेंगे, बीच में यहाँ 48 लिखेंगे, फिर 12 से 48 को भाग करेंगे। 48 को 12 से भाग करेंगे, 12 चौको 48, यहाँ आया 4। 4 गुणे 5 यानी यहाँ आया 20, माइनस 16 से 48 को भाग करेंगे, 16 3 48 होता है, 3 आएगा। 3 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 21, बराबर हो जाएगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है, ये प्लस वाली छोटी है, आगे कोई निशान नहीं है तो इसको प्लस माना जाता है। तो 21 में -20 कम हो गया तो आया -1/48। ये हुआ आपका आंसर। अब आपको मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये भी वही है, लासा लेकर के हल करना है। 2 + -11/9 मान ज्ञात कीजिए। फिर वही करना है आपको, बराबर का निशान होना चाहिए। ये 2 ऐसे सेम उतार लीजिए, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस आएगा और 11/9 आ जाएगा, बराबर 2 के नीचे कोई हर में कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसको माना जाता है कि इसके नीचे एक मान लिया जाता है। तो अब एक लकीर खींचिए, 1 और 9 का लासा लिया जाता है तो 9 आएगा। 1 से हम 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 और 2 का गुणा होगा तो 18 आएगा, माइनस फिर 9 से 9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 11 का गुणा होगा तो 11 आएगा। अब 18 - 11 7 आएगा,
घटा दीजिए 7/9 और ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपका ये अभ्यास 1 ख़त्म हुआ। और हम चूँकि कोर्स बहुत है और महीना अगस्त का लग गया है, इसलिए हम आपको अभ्यास 2 भी बताना चाहेंगे। अभ्यास 1B क्वेश्चन नंबर 1 है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है, तो इसको हम हल करके देखते हैं। ये ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा -4/5, इस माइनस इस प्लस का गुणा हो जाएगा तो -4/5। फिर बराबर के निशान 5 का एलसीएम लेते हैं तो 5 आएगा और 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 4 का गुणा 4 और निशान आपका यही रहेगा माइनस। इसी तरह से यहाँ पर 5 एकम 5, 1 चौको 4 और निशान यही रहेगा। तो ये बराबर हो जाएगा -8/5। यहाँ दिया हुआ -8/5, इसलिए आपका आंसर है कि ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। 3 का फर्स्ट है -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसको भी हल करना है, इसको भी हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। बराबर पहले इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/8। इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 9/13 बराबर ये हो जाएगा -9/13 और इस प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा 5/8। देखिए ये माइनस यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो यहाँ लगा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ही रहेगा वो। फिर अब 13 8 का हम एलसीएम लेते हैं तो 13 8 कटेगा नहीं, 8 से गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 8 3 24, 8 के मार 10, 13 8 104। 8 से इसको भाग करेंगे जब 13 आएगा और 13 और 5 का गुणा होगा तो -65 आ जाएगा। फिर ये निशान उतारिए, 13 से इसको भाग करेंगे 13 8 104, 8 आएगा, 8 9 72 आएगा। इसी तरह से बराबर के निशान, फिर ये निशान 13 8 104, 13 से भाग करेंगे 8 आएगा, 8 9 72 माइनस 8 से भाग करेंगे 104 को 13 आएगा, 13 5 का गुणा 65 आ जाएगा। इसको चूंकि दोनों माइनस है तो ये जुड़ेगा, 5 2 7 और 7 6 13, ये हो जाएगा माइनस, जुड़ गया तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस ही रहता है, 104 बराबर ये भी जुड़ेगा बट्टे 104 वहाँ था तो यहाँ भी 104 रहेगा, ये 104 रहेगा। 5 2 7 और 7 6 13 और ये माइनस, तो दोनों सेम आया। और ये इनका सवाल था सत्यापित कीजिए, तो आपको आंसर लिखना सत्यापित। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8 बराबर का निशान होना चाहिए। 3/4 प्लस और इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, 8/9 आ जाएगा प्लस 5/8। फिर बराबर का निशान, एक लंबी लकीर खींची जाएगी। 4 9 8 का एलसीएम लीजिए। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 2, लासा हुआ 2 दूना 4, दूनी 8 9 72।
4 से भाग देते हैं अगर आप तो 18 आता है। 72 को 4 से भाग देना है, ये आया 18। 18 और 3 का गुणा और 18 तिहाई 54। फिर ये निशान उतारेंगे, 9 से भाग करेंगे 72 को, 9 8 72 और 8 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस 8 से भाग करेंगे 72 को तो 9 आएगा, 8 9 72 होता है, 9 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 45 आएगा, 9 5 45। अब प्लस प्लस जोड़ लेंगे, ये देखिए आगे कोई निशान नहीं तो प्लस है, ये 54 और 45 इधर जोड़ लीजिए रफ में, 54 45, 5 4 9 और 5 4 9 99 हुआ और माइनस 64 बटे 72। अब 9 में 4 गया 5 और 9 में 6 गया 3, 35 बटे 72। ये हुआ आपका आंसर। ऊपर कोई संख्या कट नहीं रही तो सेम यही आंसर आएगा, 35 बटे 72। एक लास्ट क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 1B का, वो हम लिखे दे रहे हैं। 7वां क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 बटे 7 प्लस ब्रैकेट में -5 बटे 14 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में -11 बटे 14 ब्रैकेट बंद। इसको लिखने का तरीका देखते जाइएगा। बराबर 3 बटे 7, अब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा, 5 बटे 14, फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 11 बटे 14 बराबर 7 और 14 का एलसीएम लिए, 7 14 14। तो हम सभी जानते हैं 7 दूनी 14 होता है, इसलिए इसका एलसीएम 14 आएगा। 7 से भाग करेंगे 14 को तो 2 आएगा और 2 3 का गुणा होगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। फिर माइनस 14 से 14 को भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 1 पंजे 5 माइनस, फिर 14 से 14 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 और 11 का गुणा 11 आएगा बराबर 6। अब माइनस माइनस ही जुड़ जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा बटे 14। फिर बराबर देखिए ये माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है तो इसमें से एक घट जाएगी, 16 में 6 घट जाएगा तो 10 आएगा और चूंकि ये संख्या बड़ी है तो इसका निशान आगे आ जाएगा, -10 बटे 14। अब ये चूंकि 10 बटे 14 है, कट सकता है 2 से तो इसको काट देते हैं, 2 सते 14, 2 पंजे 10, ये बराबर आ जाएगा -5 ऊपर नीचे 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये आज हमने इसका मैथ का 1A और 1B बताया, और इस तरह से अगर हम डेली 2 एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे तो ये कोर्स आपका साल भर में पूरा हो जाएगा।